शहादत मेरी सबसे ज्यादा, फिर भी मेरा नाम मेरे कंधे पर नहीं। अहीर रेजिमेंट हक हमारा, अहीर रेजिमेंट अधिकार है हमारा। जब तक अहीर रेजिमेंट हमारे कंधे पर लिखी नहीं जाएगी, घर वापसी नहीं होगी। यादव समाज ने कोई बात ठानी है, अहीर रेजिमेंट बढ़वानी है। और हमारा लक्ष्य है, जब तक हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं होगा, जब भी हमारा आंदोलन जारी रहे। कि हम लोग भी देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए जुनून हमारे अंदर है। एक पहचान दीजिए, फिर देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीड.com। मैं आज पहुंचा हूं गुड़गांव में, जहां पर यादव समाज अपने अहीर रेजिमेंट के लिए हक की लड़ाई मांग रहा है और कह रहा है कि चाहे 1857 से अब तक का कोई भी युद्ध आप देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा यदि शहादत किसी ने दी है तो वो अहीरों ने दी है। और यदि अहीर को अपनी रेजिमेंट यदि मिल जाए तो उसका मोटिवेशन कई गुना बढ़ जाएगा। और लगातार बात इस पर भी आ रही है कि ज़्यादातर जब भी कोई अहीर यादव समाज से कोई अपनी शहादत देता है, शहीद होता है और उसकी वह बॉडी गांव में शहादत के लिए पहुंचती है तो उसको जाट रेजिमेंट के नाम से ही जाना जाता है। और इनकी ऐसी कोई मांग नहीं है कि जाट रेजिमेंट का कोई हम विरोध करते हैं या किसी और रेजिमेंट का हम विरोध करते हैं। केवल इनकी मांग है कि अहीरों का पहचान उनके कंधे पर उस समय जरूर हो जब उनकी शहादत इस देश के लिए हो गई। शहादत मेरी सबसे ज़्यादा, फिर भी मेरा नाम मेरे कंधे पर नहीं। लगातार अहीर रेजिमेंट अपने हक की बात लगातार कर रहा है और 4 तारीख से लोग गुड़गांव में धरने पर बैठे हैं कि अब हमें अहीर रेजिमेंट का हक हमें मिल जाए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बात करूंगा एक करके और जानूंगा कि आखिर क्या मांग है। जी, ये हमारी 70 साल पुरानी मांग है। अहीर रेजिमेंट हक हमारा। सेना में जब अलग अलग जातियों की रेजिमेंट है तो यादव समाज की रेजिमेंट क्यों नहीं है? 18 से 20% की आबादी देश के अंदर और सरहदों के ऊपर यादव जवानों ने अपनी शहादत दे देकर बार बार ये साबित करने का काम किया है कि अहीर शौर्य जो यादव समाज रहा है, इसने बारंबार, आज़ादी से पहले की बात हो, आज़ादी की बाद की बात हो, यादव समाज ने बार बार देश के लिए शहादत दे करके अपनी शौर्य की गाथाएं दिखाने का काम किया है। अहीर रेजिमेंट अधिकार है हमारा। जब तक अहीर रेजिमेंट हमारे कंधे पर लिखी नहीं जाएगी, घर वापसी नहीं होगी। भैया, सरकार को क्या दिक्कत आ रही है इसको बनाने के लिए? कहते हैं जिधर जमाना चलता है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। अभी तक यादव समाज कुछ मांगने के लिए सड़कों पर नहीं आया। आज पहली बार आज़ादी के बाद यादव समाज ने कोई बात ठानी है, अहीर रेजिमेंट बढ़वानी है। यादव समाज जब तक रोडों पर रहेगा तब तक कंधे पर नाम नहीं लिखा जाएगा। अहीर रेजिमेंट की लगातार चिंगारी लगातार मानेसर के अंदर एक शोले के रूप में दिख रही है और लगातार मांग हो रही है कि अहीर रेजिमेंट का निशान अहीरों के कंधे पर हो। मेरे साथ मानेसर के सरपंच जी हैं, मैं बात कर लेता हूं कि सरकार को आखिर तकलीफ क्या है इसके गठन करने में, सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? देखिए साहब, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत। आप यहाँ बाइट लेने आए हैं, लोगों का दर्द को समझने आए हैं, तो हमारे समन्वय ट्रस्ट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में जातिगत आधार पर भारतीय सेना में 23 रेजिमेंट हैं। हमारे लोगों का ये कहना है, जो यादव समुदाय है, कि हिंदुस्तान में जो शहादत आज तक हुई है, शुरू से राज तक, किसी भी बॉर्डर पर किसी भी विदेशी ताकत के साथ, तो शहादत में यादवों का सेक्रीफाइस सबसे ज़्यादा है। यादवों के बच्चों ने बॉर्डर पे अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो देखिए, जब इतना बलिदान वो दे रहे हैं तो उनके कंधे पर उनका अहीर रेजिमेंट का नामकरण होना चाहिए। दूसरी जातियों के नामकरण है रेजिमेंट में, राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है। क्या समस्या है? अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं है? मैं तो अफसोस करता हूँ, भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट आज तक बनाई क्यों नहीं? जब उनका शहादत में सबसे बड़ा योगदान है तो उनके नाम तो बहुत पहले ही बन जानी चाहिए, एजुकेशन होना भी नहीं चाहिए। सही बात तो ये है, हमारे इस मुद्दे को खाली हरियाणा की बात नहीं है, हिंदुस्तान के कई स्टेटों में कई पार्लियामेंट मेंबर ने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया है।
लगभग 8 दिन के अंदर 3 सांसदों ने पार्लियामेंट में, जो कि हरियाणा के सांसद नहीं है, पार्लियामेंट में इसके इश्यू को उठाया कहीं रेजिमेंट बननी चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पर समर्थन दे गए, जो सेंटर के मंत्री है भूपेंद्र यादव ने हमें एश्योर किया है रेजिमेंट बननी चाहिए। कल ही हमारे जो ये फैसला लेगी केंद्र सरकार लेगी या राज्य सरकार लेगी? देखिए मैं यही इसी बात पर आ रहा था, ये एक्चुअली इशू सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई सांसद या कोई राज्यसभा सांसद कोई किसी ने मांग उठाई है? साहब मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, 3 पार्लियामेंट मेंबरों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। कल दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर आए थे, जो कि 17 साल से राज्यसभा में और लोकसभा में सांसद रहे हैं। दीपेंद्र जी हुड्डा जो हमारे अभी राज्यसभा सांसद, कल ही परसों ही उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। दिक्कत क्या आ रही है सरकार को बनाने में? देखिए ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इसके लिए पहल करनी पड़ेगी। इनकी साथ पहल करेंगे तो सरकार को और समर्थन ही मिलेगा, क्योंकि यदि बात जातिगत के तौर पर कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि यादवों से कुछ आपसी कलह की वजह से मन में दिमाग मारा हो, नहीं इसकी रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए। देखिए जी हम नहीं कहते किसी की रेजिमेंट को हटाया जाए, हम ये कहते हैं हमारे बच्चों ने जो शहादत दी, हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी है बॉर्डर पर, जो सैक्रिफाइस अपने जीवन का बलिदान दिया है, उसके शौर्य और बलिदान को देखते हुए भारतीय सेना के अंदर मोदी जी ने, रक्षा मंत्री जी ने एक अहिर रेजिमेंट बनानी चाहिए। इसमें कोई, हम तो शहादत के बदले अपना नाम मांग रहे हैं। जब जाट रेजिमेंट है बहुत बड़ी हमें कोई मांग दिक्कत नहीं, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम कहते हैं अहिर, जब कोई गांव नहीं जिस गांव में अहिरों के बच्चे की शहादत के वो नहीं लगे हुए, स्टेचू नहीं लगे हुए, 1857 से लगाकर आज तक, कारगिल के वार तक। चाहे आप, मैं लंबी बात नहीं करता, 1857 के बाद चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA रही है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा यादव थे। चाहे 1948 में, 1962 में, 1965 में, 1971 में, इवन कारगिल युद्ध में सबसे ज़्यादा अगर शहीद हुए भारतीय सेना में यादव बच्चे हुए, तो इनके नाम पर ही रेजिमेंट होनी चाहिए। यही कह रहा है कि ही रेजिमेंट हमारी बननी चाहिए। सब अगले पीढ़ी बच्चों के लिए हम अपना हक मांग रहे हैं, हम सरकार से कोई धन नहीं मांग रहे। सरकार को दिक्कत यही है तो ही रेजिमेंट की बड़ी मांग रहा है, और दिक्कत नहीं आ रही है। सब राजनीति खेल रहा है, बड़ा बड़ा युवा बैठा है, वोट तो लीजिए, काम नहीं करके दिए। तो हम तो ये कहा ही रेजिमेंट बननी चाहिए, अपना हक मांग रहा, कोई धन नहीं मांग रहा, कोई और बड़ी चीज नहीं मांग रहा। तो अब यही हाल है, अब ही रेजिमेंट हमारी बननी चाहिए। वेद प्रकाश यादव जी मेरे साथ हैं और अहिर रेजिमेंट के इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। बात कर लेता हूँ कि आखिर क्या मांग है और किस तरीके से सरकार इसको रोल अटका रही है। सरकार का क्या रोल है सर? सरकार का क्या? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका चैनल हमारी इस अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरे देश में फैलाने जा रहा है, तो मैं उन्हें आपका धन्यवाद देता हूँ। रहा अहिर रेजिमेंट की जो हमारी मांग है, वो एक ऐसी मांग है कि जो 70 साल से जो भी सरकार आई है उसमें हमारी मांग रही है। हमारे नेताओं ने हमारी इस मांग को उठाया है। सौभाग्य रहा कि हमारी ये मांग पूर्ण नहीं हुई, और जो भी सरकार आई है उसमें सभी सरकारों में हमारा ये अहिर रेजिमेंट की मांग रखी है। अब हमें उम्मीद है कि 70 साल से इस देश की सरकार ने जितनी भी, जैसे धारा 35 से अपना कश्मीर का मुद्दा और 3 तलाक का मुद्दा और जो भी सरकार के 3-4 जो मुद्दे थे 70 साल से जो पेंडिंग पड़े हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इनको पूरा किया है, तो इस अहिर समाज ने ये एक विश्वास उनमें जताते हुए कि भाई जो आज तक सरकारें रही उन्होंने ये हमारी मांग नहीं मानी, तो हमें उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, राम मंदिर का मुद्दा है, प्रधानमंत्री जी ने सुलझाया है, तो हमें उम्मीद है कि ये सरकार हमारी इस मांग को पूरा करेगी। और हमारे जितने भी बुजुर्गों ने शहादत दी है, शायद ही 36 बिरादरी में से हमारे जो शहीद जवानों ने शहादत दी है, वो सबसे अधिक हमारी अहिर यादवों की जो शहादत रही है। तो उस शहादत को देखते हुए हमारा हक भी है, और हमें सरकार से अब जो मांग रही है ये हमारा हक भी है मांगना। तो सरकार हमारी बात सुनेगी, तो चाहे
इस अहीर समाज का बलिदान रेजांगला में देखें या बम्बई पे जो हमला हुआ उसको देखें या संसद पे जो हमला हुआ उस पे देखें या कारगिल की लड़ाई उसमें भी हमारे यादव समाज के जो जवान थे उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो सबसे ज़्यादा दी है। और हमें किसी और बिरादरी की रेजिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बहुत अच्छा है जो हमारी सरकारों ने जो रेजिमेंट बनाई है, हम तो उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे जो सबसे ज़्यादा शहीद जवान देते हैं उसकी जो कंधों पर अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं लिखा जाता है तो हम उसमें थोड़ा सा हमें उसमें दुख है कि हमारे जवानों का मान सम्मान नहीं मिल रहा। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को जो भी रेजिमेंट और परेड में जाती है तो उसमें हमारे यादव अहीर समाज के भी जवान होते हैं, तो उन जवानों को एक फीस होती है कि भाई हमारी एक जो मांग है, जो एक हमारे कंधे पर हमारा नाम होना चाहिए, वो आज तक हमारा नाम इस कंधे पर नहीं आया है। हमारी भी जो ये मांग है, हम ये जायज़ मांगे, सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, हम सिर्फ अपने बुजुर्गों का मान सम्मान मांग रहे हैं। तो ये हमें उम्मीद है कि हमारी ये सरकार जो 70 साल से कई मांगे पूरी उन्होंने की है, तो हमारी मांग भी ये पूरी करेगी। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये अहीर रेजिमेंट का मुद्दा है और ये धरना पिछले 4 फरवरी से अनवरत चल रहा है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। तब तक अहीर रेजिमेंट नहीं बन जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और अहीर जो है ये अपने हक की लड़ाई मांग रहा है, अपना सम्मान है, मान है, और इसका कोई किसी का अधिकार नहीं मांग रहा है। सरकार से केवल यही अनुरोध है कि जो हमारे वीर सैनिक शहीद होते हैं उनके कंधे पर अहीर का निशान होना चाहिए, शोल्डर पर अहीर लिखा होना चाहिए। आज इस सरकार से हम पुरजोर तरीके से मांग करते हैं क्योंकि अहीरों का ये हक है। इतनी शहादतें अहीरवाल में दी गई है, चाहे आज वो 1739 सा युद्ध से लेकर के और यहाँ कारगिल तक का जो युद्ध रहा है उसके अंदर वीर अहीरों ने और ख़ास तौर से अहीरवाल क्षेत्र से बहुत भारी ज़्यादा शहादतें दी है। और आज भी कहीं भी आप पढ़ते होगे, देखते हो, कोई ना कोई वीर अहीर की एक डेड बॉडी जो है शहीद के नाम से आती है क्षेत्र में। अहीर रेजिमेंट की मांग लगातार राज्यसभा लोकसभा में उठ गई है और अब लगातार लोग कह रहे हैं कि यह चिंगारी अब शोला बनकर लोगों के सामने है। 4 तारीख से लगातार लोग बैठे हैं और लगातार मांग कर रही है कि अहीर रेजिमेंट का निशान हमारे कंधे पर हो। मैं बात कर लेता हूँ, किस तरह का रोड़ा सरकार अटका रही है बीच में? देखिए, रोड़ा अटकाने का बात नहीं है, ये अभी मांग शुरू हुई है और हमें लगता है कि जिस राष्ट्रवादी जाति समाज इस देश की गुलामी के समय, आज़ादी के समय देश की सीमाओं की रक्षा करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्होंने महसूस किया है कि इस देश की सेना के अंदर अनेक जाति, अनेक क्षेत्र के आधार के ऊपर रेजिमेंट्स हैं। उन सब के बावजूद जिन्होंने देश की गुलामी के समय बहुत बड़ा काम नहीं किया, तो भी आज़ादी के पहले से उनका नाम है। अहीरों का इसलिए पीछे था क्योंकि अहीरों ने आज़ादी की लड़ाई के अंदर सर्वाधिक चोट अंग्रेज को पहुंचाई थी। उस अंग्रेज की चोट को सहन करके भी अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए हमने निरंतर संघर्ष कर इस देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन आज़ादी के बाद जिस प्रकार से बाकी रेजिमेंटें बनी, अहीर रेजिमेंट नहीं बनी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की आज ज्वाला देश के अंदर है, उसके अंदर अनेक चुनौतियां देश की सीमाओं के बाहर भी और देश के अंदर भी है। उन सब चुनौतियों को हम सब यदि पार करना चाहते हैं तो उसके लिए अहीर रेजिमेंट सेना में होना बहुत ज़रूरी है। देश की सीमाएं जब सुरक्षित होंगी, जब वीर और राष्ट्रभक्त सेना का हिस्सा अहीर बन जाएंगे। अहीर रेजिमेंट बनने के बाद क्या नया लोगों को, क्या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए या जो अहीर सेना में हैं उन लोगों के लिए क्या अच्छा और बेहतर हो पाएगा? देखिए, ये कोई हमारी अपनी आवश्यकता नहीं है, ये तो उसके साथ स्वाभाविक रूप से होना है। जब अहीर रेजिमेंट बनेगी तो अनेक भर्ती होंगे, जो भर्ती होंगे उनको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन और जो अपना सर्वोच्च बलिदान देंगे तो उसके ऊपर देश की सीमाओं के अंदर शहादत देने वालों का नाम आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ वो ये है कि आज के देश की रक्षा और सुरक्षा में जिस प्रकार से चुनौतियाँ देश के अंदर और देश की सीमाओं पर मिल रही है,
उसके लिए राष्ट्रभक्त सेना का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उस राष्ट्रभक्त सेना के अंदर अहीर कौम और गुज्जर कौम, ये दो कौम ऐसी हैं जिन्होंने सर्वाधिक देश की रक्षा सुरक्षा में बलिदान दिया। इनके प्रारंभ से आज तक किसी प्रकार के किसी व्यक्ति का ऐसा उदाहरण नहीं मिला जो देश के साथ गद्दारी की हो, देश के साथ जिनका बलिदान कम रखा गया हो। मुद्दा ये है, एक हमारे हक के लिए मांग है जो अहीर रेजिमेंट के लिए दो महीने से अपना ये चल रहा है मुहिम, और इनके लिए हम लोगों के अंदर जुनून है। हम चाहते हैं हमारा अहीर रेजिमेंट बने और हमारा एक पहचान मिले, कंधे पे निशान हो, जो निशान हो, कंधे पे निशान हो, हमारा एक पहचान हो, जो हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, करने की वो क्षमता। सरकार को बनाने में दिक्कत क्या आ रही है, मतलब इसमें सर दिक्कत ये है कि हमारा जो सरकार है वहाँ तक हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं हम अपने समाज की तरफ से, और समाज ये चाह रहा है कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। तो ये सरकार का भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आ रहा है कि इस पे कोई ध्यान दे। अभी संसद से लेकर विधानसभा तक अब धीरे धीरे मांग उठना शुरू हो गया है, तो आगे देखिए क्या होता है। मांग के लिए आपको धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्या पड़ी? सरकार को ये दिक्कत क्या है अहीर रेजिमेंट का गठन करने में? दिक्कत तो अब वही बता पाएंगे, क्योंकि हमारा जो होना चाहिए, जो हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं अपना हिसाब से अपना सहयोग अपनी रेजिमेंट की मांग के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए हम लोग उसमें आगे हैं। और हम गया बिहार से आए हुए हैं, गया बिहार से चल कर आए हैं अपना रेजिमेंट के लिए, अपनी एक पहचान के लिए। गया बिहार से बहुत लंबा होता है, बहुत यहाँ से देखा जाए तो 1200-1100 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम लोग चल कर आए हैं रेजिमेंट के लिए, अपना कि हमारा एक रेजिमेंट बने, हमारे एक बच्चों का पहचान मिले। और ये सरकार जो है कि सरकार अपना कुछ इस चीज़ पे रिएक्शन ही नहीं दे रही है कि क्या है नहीं है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम लोग भी देश के लिए लड़ना चाहते हैं, देश के लिए जुनून हमारे अंदर है। एक पहचान दीजिए, फिर देखिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं ये देश के लिए। मैं कंवरलाल यादव नखड़ोला से। हमारा जो आंदोलन है अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के, ये हमारा शीतकालीन आंदोलन चला हुआ है 4 फरवरी से। पहले भी 2018 में जो है ना मोनू अरुण की टीम ने शुरुआत की थी, तब थोड़ी सी चिंगारी निकली थी, अब तो पूरी चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में जा चुकी है। और हमारा लक्ष्य है जब तक हमारे कंधे पर अहीर रेजिमेंट का नाम नहीं होगा जब भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम जो है ना पूरे यादव समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारी टीम गाँव में घूम रही है, आज भी जो है ना फरीदाबाद में हमारी टीम चली हुई है, और जयपुर में जनसभा करके आए, बहरोड में करके आए जो है ना, और राजस्थान में, दिल्ली में, इधर झज्जर में, रोहतक, भिवानी, जींद, हिसार, सारी मतलब यादव समाज जागृत करने के लिए हमारी टीम चली हुई है। हर गांव से हमारे 72 गांव की पंचायत ने फैसला लिया है कि दो दो गांव जो है ना यहाँ पर आएंगे, अपना तन बंधन से पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे ही लगातार 2 गांवों की सरदारी यहाँ पर पहुँच रही है, और सबका एक ही संपलक है कि जब तक अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं होगा, जब कंधे पर नाम नहीं लिखा होगा, जब तक हम जो है ना पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को दिक्कत क्या आ रही है इसके गठन करने के अंदर? सरकार को कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारी वर्षों पुरानी मांग है जो है ना, सरकार की अब थोड़ी सा मरोड़ा चलने लगे हैं। हमारी जो मांग अभी राज्यसभा में जो है ना दीपेंद्र हुड्डा जी ने उठाई है, जो राज्यसभा के सांसद हैं, कल यहाँ पर आए थे, वो समर्थन कर गए थे। हमारे राव इंद्रजीत राज्य मंत्री केंद्र सरकार में हैं, वो भी यहाँ पर आए थे, समर्थन दे के गए हैं। राज्यसभा में मनोज झा ने जो है ना समर्थन किया है, टीपी यादव भी आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी समर्थन किया है। लगातार सत्यप्रकाश जरावता विधायक है बीजेपी के जो है ना, उन्हें भी विधानसभा में बात उठाई, गीता बुक्कल ने उठाई, चिरंजीव राव ने उठाई। लगातार हमारी विधानसभा में और लोकसभा में, राज्यसभा में मांग उठ चुकी है। ये चिंगारी अब चल चुकी है, ये जो है कारमा रुकने वाला नहीं है। जब तक अहीर रेजिमेंट की बात मांग पूरी नहीं होगी तब तक जो है ना कंधे पर नाम नहीं होगा, जब तक आंदोलन हमारा खत्म नहीं होगा। अजी सरकार का तो रोला ही है सारा। 75 साल देश को आज़ादी को हो गए हैं, सरकार ने अभी तक सभी रेजिमेंट बना रखी, सभी कास्टों की रेजिमेंट है। एक अहीर ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है हर आज़ादी में। बोले थे अंग्रेज लिख के गए थे, अंग्रेजों तो गए 75 साल हो गई है, अब तो देश आज़ाद है, अब तो सरकार ने सोचनी चाहिए। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, दिक्कत कहाँ खड़ी हो रही है सरकार के लिए? वो तो सरकार बताएगी कहाँ दिक्कत हो रही है। हम तो जब हमारे तो चीज़ चल रही है, जब आज़ादी के लिए, जब
26 जनवरी पे परेड निकलती है, सब कोई राज राइफल, कोई सिख रेजिमेंट, कोई सब रेजिमेंट होती है, अहीर रेजिमेंट नहीं होती। हमारे को तो सब पुरुषों ने कुर्बानी दी है ना। सबसे ज़्यादा रंजांगला में 114 अहीर शहीद हुए थे, 125 में से 114 अहीर शहीद हुए थे रंजांगला में, चसूल में। तो बताओ हमारी आज़ादी में कोई हमारी शहादत में कोई कमी है क्या? सरकार ने तो अपना आप ही देखना चाहिए ना।